नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी एकजुटता की। दरअसल हाल ही में विपक्षी एकजुटता को लेकर के बैठक भी हुई थी, लेकिन अब विपक्षी एकजुटता को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधारा के लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ वक्त के लिए ये एक साथ आएंगे, लेकिन उनमें एकता वाली बात नहीं आएगी। आरसीपी सिंह ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक में जितने भी पार्टी के नेता आए थे, उनमें कांग्रेस को छोड़ दें तो सभी एक क्षेत्र या एक राज्य तक ही सीमित रहने वाली पार्टियां थी। ऐसे में कोई भी पार्टी अपने क्षेत्र या राज्य में दूसरी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ही घमासान मचा हुआ है और नीतीश अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय विपक्षी एकता को गोलबंद करने की बात कह रहे हैं, जो संभव नहीं है। देखिए, महागठबंधन तो बिहार में हम लोग कहते हैं, ये तो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे। बैठक हो भी गई, लोग आ भी गए, लेकिन आपने देखा ना कि बैठक से ही जो अंदर की बातें थी वो बाहर आ गई। और एक दिन के बाद तो आप दिल्ली में देखिए किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है ना, जब भी कभी आप किसी भी मुद्दे पर एकता की बात करेंगे तो हर एक पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी भ्रम दूर करने का काम करेगी, जिस पर अब सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह के मामले में खुले रूप से बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब तो पीएम मोदी भी खुले रूप से इस तरह की बातें कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। वहीं पीएम मोदी के घोटालेबाजों को जेल भेजने के बयान पर उन्होंने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि जनता किसको पसंद करती है। कर्नाटक चुनाव के वक्त ना जाने कितने क्विंटल फूल भी बरसाए गए थे, लेकिन जनता ने अपना इरादा नहीं बदला था। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों में सहमति बनने के बाद बीजेपी के लोगों की बेचैनी बढ़ी है। सभी दलों ने बैठक कर यह जता दिया है कि हम सभी के लिए एकजुटता जरूरी है, इसलिए सभी लोग केंद्र से सरकार को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हैं। तो बढ़ ही रही है और सबसे ये तो बढ़ ही रही है, सब लोग देख रहे हैं। और वो कहते हैं जो कल तक जो दूसरे के खिलाफ करते थे आज साथ में हैं, और कल तक जिन आरोपों को लेके कांग्रेस को बदनाम किया जाता था, वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी हुकूमत से कई गुना अधिक आज भाजपा हुकूमत में व्याप्त हो चुकी है। आप ही बताइए, कोई लोग पीछे का इतिहास पलट के देख लीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इतना खुल्लम खुल्ला विरोधियों पर दुरुपयोग आज तक किसी जमाने में हुआ था? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह साफ कर दिया है कि देश में कानून सभी के लिए एक समान है, किसी की पूजा और पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सभी एक समान हों। साथ ही विपक्षी एकजुटता पर तंज कसते हुए शाहनवाज हुसैन ने इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति को पीएम मोदी की राजनीति ने फेल कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो ट्रिपल तलाक को उन्होंने ख़त्म किया और कई देशों ने ख़त्म किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो। ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है कि अधिकार तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। फिर जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे। इस बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा बिहार सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव और जेडीयू पर भी तंज कसा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस दिन जेडीयू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुनेगा, उस दिन जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति ने एक बड़े परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यहां की जनता को पूरा भरोसा हो चुका है। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार सरकार के हर विभाग में घूसखोरी चरम पर है।
देखिए, बिहार की राजनीति एक बड़े परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिहार की जनता की विश्वास है कि यही एकमात्र पार्टी है जो सेवा की भाव से शासन करता है। बाकी पार्टी मेवा खाने के लिए शासन में आना चाहता है। आज जदयू का भविष्य अंधकारमय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना दिए। उत्तराधिकारी राजद का माननीय तेजस्वी यादव को घोषित करके जदयू के किसी का भविष्य नहीं बचा। जदयू अपना भविष्य तलाशने के लिए उस डूबती नाव से निकलकर सभी भारतीय जनता पार्टी। मॉनसून सीजन में बरसात लगातार जारी है, जिसकी वजह से नदियां रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही हैं। बात सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी में बागमती नदी उफान पर नजर आ रही है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। आलम यह है कि लोगों के सामने आवागमन की समस्या पैदा हो गई है और लोग नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के बेलवा में डैम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद सड़क निर्माण का काम भी पूरा किया जाना है। लेकिन निर्माण का काम पूरा नहीं होने की वजह से पिछले लंबे वक्त से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से नदी रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। नाव के सहारे लोग आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस पुल का निर्माण किया जाना था वो पुल अभी तक बन नहीं सका है। सवाल उठता है कि आखिर पुल कब तक बनकर तैयार होगा। ये चंदौली पुल को लेकर ये समस्या है कि हम लोगों की अधिकांश किसानों की ज़मीन जो चंदौली नदी के इस पार के हैं, उनकी अधिकांश ज़मीन डुमरा, ननौड़ा, पचनौड़ की ज़मीन उस पार है। तो किसानों के आवागमन का एकमात्र साधन चचरी पुल हो जाता है। पुल बना नहीं है, जो कंक्रीट पुल बनना था अभी तक पूरा हुआ नहीं है। नाव का लोग सहारा लेते हैं, कई बार नाव दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो मेरा कहना है कि बाढ़ की तैयारी का क्या मतलब हुआ कि अभी बाढ़ आ गई, नदी में पानी आ गया और अभी तक हम प्रशासनिक स्तर से कोई पहल नहीं हो रही है। इससे किसानों में और हम सबों में काफ़ी। पटना में किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बेहटा आश्रम में ये महापंचायत 23 सितंबर को होगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण में मुआवजे जैसी मांग को लेकर प्रभावित किसान जुटेंगे। किसान महापंचायत के बाद 24 सितंबर को बेहटा से पैदल विधानसभा के लिए मार्च किया जाएगा। वहीं इससे पहले किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 15 जुलाई को IIT के मेन गेट पर धरना भी देंगे। पूरे आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा संचालित करेगा, जिसमें इनके सहयोग के लिए भारतीय किसान सभा समेत तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन किसानों के शामिल होंगे। आज जो स्वामी शाहजहान सरस्वती जी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा बिहार की ओर से जो यहाँ कन्वेंशन किया गया, उसमें बिहार के 38 में से 32 जिला के साथी उपस्थित हुए थे और सभी लोगों ने संयुक्त रूप से यह आह्वान किया है कि आगामी 23 सितंबर जो राष्ट्रकवि दिनकर की 100वीं जयंती है, उस अवसर पर बिहटा में हम फिर से एक महापंचायत लगाएंगे और नेक्स्ट डे 24 सितंबर को यहाँ से विधानसभा के लिए हम पैदल पदयात्रा प्रस्थान करेंगे। जो योगदान रहा वो सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पे रहा। सामाजिक पहलुओं पे वो जानते थे ये देश जो किसानों का जो देश है, जिसको हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, उसको यदि हम एकजुट रख सकते हैं तो उसमें धर्म और जाति की बातें नहीं होनी चाहिए। तो वो इस माध्यम से वो एक तरह से पूरे किसान को एक समाज का हिस्सा समझते थे और इसीलिए उन्हें यहाँ तक के कहा गया कि एक समाजवादी लीडर है। उनके दूसरे पहलू जो आर्थिक पहलू थे वो जानता था और वो जानते थे कि वो आर्थिक पहलू जो हिंदुस्तान का है, जब कृषि प्रधान की बात करते हैं हम, तो कृषि की समस्या हमारे समस्या का सबसे बड़ा समस्या है और उसको यदि मजबूत करना है इस देश को तो कृषि में हम। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान आंदोलनरत हैं और अब आंदोलनरत पहलवानों को सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पहलवान राजनीतिक दलों के फुटबॉल बनकर सामाजिक भाईचारे को खराब ना करें। ये आंदोलन फेडरेशन पर कब्जे का झगड़ा है और ये पहलवानों का व्यक्तिगत मामला है। साथ ही उन्होंने पहलवानों को आपसी ट्विटर वार को लेकर बजरंग पूनिया और योगेश्वर दत्त को भी खरी सुनाई है। तो बजरंग पूनिया और योगेश्वर दत्त पर भी नवीन जयहिंद जमकर बरसे, खरी सुनाते हुए नजर आए। साफ तौर पर उनमें नाराजगी पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर के देखने को मिल रही है। योगेश्वर दत्त की मैं आपको बताऊं,
और भाई जो लोग न्यू के हैं कि न्यू ना बोलता तो भाई देखे वो राजनीतिक बात अलग है। हमारे पे 20 में मुसीबत आई, कद योगेश्वर दत्त हमारे पे बोल पड़ा, हमारे पे तो कदे ना बोले। वो बराबर का मामला था, कोई ना बोला कदे, जेल में गए हमको ना बोला, मारते ही न्यू का है न्यू बोलो। मैं ये कह रहा हूँ वो बीजेपी का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल फिर दूसरा वही आ जाए, वो उस पर न्यू का है बीजेपी का है, ये न्यू कहेंगे तो बीजेपी का है, हमने कांग्रेसी बताए हैं। भाई तुम एक बात तो थारे ताई हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट करा, तुम रात ने 12 बजे जागा, अमित शाह तो क्या ही सेटिंग करके क्या के मिल का बीजेपी कौन से का, पाकिस्तानी पीपल पार्टी का आगे। बुलेटिन में बात फरीदाबाद की भी कर लेते हैं, जहां बाईपास रोड पर अंधेरे की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई हादसे भी सामने आ चुके हैं। तो फरीदाबाद में दरअसल बाईपास रोड पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य के दौरान बाईपास पर अंधेरे की वजह से अब तक 2 हादसे भी हो चुके हैं। पिछले साल 27 दिसंबर को निर्माणाधीन नाले में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं उससे पहले भी अंधेरे की वजह से हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद आज भी बाईपास पर एक्सप्रेसवे का निर्माण रात के अंधेरे में होता है, लिहाजा रात में सफर करने वाले लोगों को डर लगा रहता है। लोगों का कहना है कि रात में हाईवे पर अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यहाँ लाइट की व्यवस्था करने की मांग की है। सारी दिक्कतें जी, क्या परेशानी होती है? रात में जब अंधेरा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। आप पैदल जा रहे हो, ऐसे में कुछ साधन भी नहीं है। अगर लाइट होती तो ऑटो वगैरह भी कोई ना कोई मिल जाता है। ऐसे में लाइट की व्यवस्था तो सारी व्यवस्था ही है। हरियाणा के बल्लभगढ़ से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल डंपर और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार पति पत्नी मुकेश और सोनिया अपने गांव जाजरू से किसी काम को लेकर सेक्टर 25 की ओर जा रहे थे। तभी डंपर और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला सोनिया को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे दिल्ली के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।